सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूं तुझे। वाह वाह। खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूं तुझे। ये किसी शायर की शायरी नहीं, ये आशिक रसूल की शायरी है। सरकार आला हजरत जहां एक शायर हैं, आलिम हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, मुजद्दिद हैं, मुफस्सिर हैं, मुफ्ती हैं, वहीं एक आशिक रसूल हैं। और ऐसे वैसे आशिक नहीं, पूरी दुनिया का एक मामूल है। दुनिया के लोग एक दूसरे से प्यार करके मोहब्बत करते हैं, उस शाखों की कमी नहीं। हर गली में आशिक मिलते हैं, हर खित्ते में आशिक मिलते हैं, लेकिन इश्क लोग जब ही करते जब महबूब को देख लेते हैं। लैला मजनू के इश्क के इतिहास पढ़ने वाले भी बहुत हैं, लेकिन मैं कहना चाहता लैला मजनू के इश्क के इतिहास पढ़ने वालों आशिकी देखनी हो तो आ नबी के कौनैन की चौखट पर, आ मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पर, आ नबी के गुलामों की चौखट पर। लैला ने मजनू को देखा तब इश्क किया, मजनू ने लैला को देखा तब इश्क किया। जब जब किसी ने किसी से प्यार किया है, जब जब किसी ने किसी से इश्क किया है, जब जब किसी ने किसी से मोहब्बत की है, पहले शक्ल देखी है, पहले सूरत देखी है, तब मोहब्बत किया है, तब इश्क किया है, तब मोहब्बत की है। लेकिन खुदा की कसम मैं उस आशिक रसूल की बात कर रहा हूँ। महबूब मदीने में, आशिक बरेली में महबूब को देखा नहीं, नबी के रुए ताबा की जियारत नहीं की है, नबी के जुल्फे मुअम्बर की जियारत नहीं की है, सरापा मुस्तफा की जियारत नहीं की है। महबूब मदीने में, आशिक बरेली में, इश्क का आलम ये करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जातो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम करूं क्या करोड़ों जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इश्क में डूब कर या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। दुनिया वालों को बता दे हम आशिक रसूल हैं। इश्क का मिजाज तो हमें सहाबा से मिला है। सैयदना बिलाल हबशी उमैया बिन खलफ का गुलाम, तवज्जो का तालिब, उमैया बिन खलफ का गुलाम सैयदना बिलाल हबशी, नबी कौनैन की रुए ताबा पे नजर पड़ी है बिलाल की। दुनिया की सारी बोली भूल गए, मोहम्मद अरबी की बोली बोलने लगे, या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करने लगे, अहद अहद का नारा लगाने लगे। किसी ने उमैया बिन खलफ से कहा, तू तो लात को माबूद मानता है ना, तू मनात को माबूद मानता है ना, तू उज़्ज़ा को माबूद मानता है ना, तू हुबल को माबूद मानता है ना। कहा हाँ हाँ मैं लात को माबूद मानता हूँ, हुबल को माबूद मानता हूँ, उज़्ज़ा को माबूद मानता हूँ। कहा उमैया बिन खलफ तू तो उन माबूदों को जरूर मानते, जरा अपने गुलाम की खबर ले ले। कहा क्या हुआ मेरे गुलाम को? कहा मोहम्मद अरबी की बोली बोलने लगा है। उमैया बिन खलफ घर आया तो देखा बिलाल हबशी को, बिलाल अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, एक खुदा की बोली बोल रहे हैं, खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं, रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम कर रहे हैं। तब उमैया बिन खलफ ने कहा था, बिलाल गुलाम तू मेरा है, वही बोलेगा जिसकी इजाजत मैं दूंगा। बिलाल वक्त है, लात को माबूद मान ले, मनात को माबूद मान ले, उज़्ज़ा को माबूद मान ले, हुबल को माबूद मान ले। बिलाल अब भी वक्त है, ठहर जा, संभल जा। सैयदना
सैयदना बिलाल हबशी के तेवर ने जवाब दिया था उमैया बिन खलफ, जो मर्जी कर ले, अब तो मैं मोहम्मद अरबी की बोली बोलूंगा, खुदा एक होने की गवाही दूंगा। उस वक्त उमैया बिन खलफ ने सैयदना बिलाल हबशी पर कोड़े बरसाना शुरू किया था। जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, जुल्म पर बरकत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। कभी बिलाल हबशी के पुस्त पे जलता हुआ कोयला रखा जा रहा था, कभी रेतीली जमीन पे घसेटा जा रहा था, कभी पथरीली जमीन पे घसेटा जा रहा था। जिस्म से खून के फव्वारे बह रहे हैं, फिर भी बिलाल अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, एक खुदा होने की गवाही दे रहे हैं, रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम कर रहे हैं। जब उमैया बिन खलफ मारते मारते थक चुका, तब उमैया बिन खलफ ने कहा था, बिलाल अब भी वक्त है, संभल जा, अब भी तुम्हारे पास वक्त है, ठहर जा। बिलाल बोली बदल ले, कलेमा बदल ले। तब सैयदना बिलाल हबशी ने जवाब दिया था, उमैया बिन खलफ, जिस्म का मालिक तू है, जितना मारना है मार ले, दिल तो मैंने मोहम्मद अरबी को दे दिया है। जब भी ज़ुबान खोलूंगा एक खुदा की बोली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद, गुलामाने मुस्तफा। हाय हाय हाय, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इश्क है तो इश्क का सबूत देते रहे। आज हम कहेंगे तब आप रब का नाम लेंगे, तब रब की पाकी बयान करेंगे। हमें तो किसी ने रोका नहीं है रब के नाम लेने से, फिर हम कतराते क्यों हैं? खलवत में रहो तो रब का नाम लो, जलवत में रहो तो रब का नाम लो, महफिल में बैठो तो रब का नाम लो, तन्हाई में रहो तो रब का नाम लो, घर में रहो तो रब का नाम लो, मस्जिद में रहो तो रब का नाम लो। इसलिए जब जब कोई रब का नाम लेता है, नाम लेने वाला कमजोर क्यों ना हो, जब जब अल्लाह का नाम लेता रहता दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बन जाता है। इसलिए कमजोरी को मजबूती में तब्दील करना हो, किसी को कहने की जरूरत ना पड़ी। जिनके लिए हमें सांसें मिली हैं, जिस रब की पाकी बयान करने के लिए हम जिंदा रखे गए हैं, उसी रब की पाकी बयान करते रहे। याद रखना दुमका वालों, याद रखना रब्बे जुल जलाल ने कायनात की तख्लीक फरमाई, अल्लाह ने इंसानों की तख्लीक फरमाई है, कायनात की तख्लीक फरमाई है, जमीन की तख्लीक फरमाई है, आसमान की तख्लीक फरमाई है, चांद और सूरज की तख्लीक फरमाई है, इंसानों की तख्लीक फरमाई है। रब्बे जुल जलाल ने इंसान को सीना भी दिया है, सीने में दिल भी दिया है, दिल में एक दूसरे के लिए प्यार भी दिया है, दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी दी है। लेकिन याद रखना, जो मोहब्बत अल्लाह ने माँ के सीने में, माँ के दिल में औलाद के लिए दी है ना, वो मोहब्बत अल्लाह ने किसी के दिल में किसी के लिए नहीं दी है। जो मोहब्बत अल्लाह ने बाप के दिल में औलाद के लिए दी है, वो मोहब्बत अल्लाह ने किसी के सीने में किसी के लिए नहीं दी है। जरा तवज्जो के साथ सुनो, हाथों को उठाकर कह लो अल्लाहु अकबर, जोर से कह लो अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने इंसानों की तख्लीक फरमाई, फिर माँ बाप को बनाया, माँ बाप के सीने में दिल दिया, दिल में औलाद के लिए प्यार दिया। माएं अपनी औलादों से बेपनाह प्यार करती हैं, बाप भी अपनी औलादों को सिर्फ नजरों से महबूब नहीं रखता। बाप कभी चिलचिलाती धूप में अपनी औलादों के लिए मजदूरी करता है, कभी एक जगह से दूसरी जगह का सफर करता है, कभी ना जाने कभी पत्थर तराशने पे मजबूर होता है, कभी मजदूरी करने पे मजबूर होता है। इसी तरह से माएं जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो जाती, माएं चैन की नींद नहीं सोती हैं। जब तक बच्चा कच्चा होता है, माएं करवटें बदलती रहती हैं, कहीं मेरे शहजादे को कोई तकलीफ ना हो जाए, कहीं मेरे लाल को कोई तकलीफ ना हो जाए। खूने जिगर को दूध की शक्ल में अपनी औलादों को माएं पिलाया करती हैं। बेपनाह अपनी औलादों से माएं प्यार करती हैं, बेपनाह अपनी औलादों से बाप भी मोहब्बत करता है। बाप अपनी जिंदगी
को अपनी औलाद के लिए सर्फ करता है, माँ भी अपनी औलाद के लिए अपनी जिंदगी सर्फ करती है। लेकिन जब बेटा जवान हो जाता है ना, बेटा जवान हो जाता है ना, बेटे ने कोई ऐसी गलती की कि माँ का दिल टूट गया। स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, माँ का दिल टूट गया। बेटे ने ऐसी गलती की कि बाप का दिल टूट गया। अब वही बाप जो जिस औलाद के लिए कभी मजदूरी करता था, कभी पत्थर तराशता था, कभी एक जगह से दूसरी जगह का सफर करता था, वही बाप अपने बेटे के जानिब देखना पसंद नहीं कर रहा। वही माँ जो रात की नींद की कुर्बानियां देती थी, उसी औलाद ने ऐसा दिल तोड़ा कि औलाद के जानिब देखना गवारा नहीं कर रही है। माँ, मोहल्ले के लोगों ने पूछा, माँ आप वही हो ना जिनके लिए रातों की नींद की कुर्बानियां देती थी? ये वही औलाद है ना? माँ ने जवाब दिया, हाँ हाँ ये मेरा ही शहजादा है। तब कहा, माँ वो देखो अम्मी कह के बुला रहा आपका बेटा, सुनते क्यों नहीं? माँ जवाब देती नहीं, बेटे ने मेरा दिल तोड़ दिया। इसी तरह से बाप भी जवाब देता, वो मेरा महबूबे नजर तो जरूर था, लेकिन अब बेटे ने मेरा दिल तोड़ दिया। जब बाप का दिल टूट जाता है, माँ का दिल टूट जाता है, औलाद पुकारती रहती है, बेटा बुलाता रहता है, माँ सुनने को तैयार नहीं, बाप सुनने को तैयार नहीं, बेटा पुकारता रहता, माँ सुनने को तैयार नहीं, बेटा पुकारता रहता, बाप सुनने को तैयार नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ, आज मालूम हुआ कि माँ बाप नाराज हो जाएं, औलाद पुकारते रहे, माँ बाप सुनने को तैयार नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ अपने रब पर। दिन भर हम गुनाह पे गुनाह करते हैं, दिन भर हम खता पे खता करते हैं, गुनाहों में डूबे रहते हैं, इसिया में डूबे रहते हैं। लेकिन इतने गुनाह करने के बावजूद, इतनी खता करने के बावजूद, जब हम एक बार अपने रब का नाम लेते, मेरा रब इतना करीम है, 70 बार मेरा रब पुकारता, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे में हाजिर हो, ए मेरे बंदे में हाजिर हो। 70 माओं से ज्यादा जो अपने बंदों से प्यार करता है, वही तो मेरा परवरदिगार है, वही तो रब्बुल आलमीन। जिंदाबाद। इसलिए किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, ये कादिरिया नुरिया दरसगाह है, दरसगाह, यहाँ से सबक पढ़ के जाएं। और जलसों में हमने देखा लोग तफरीगाह बनाए हुए, लेकिन आज भी ये दरसगाह है, आज भी ये दरसगाह है। जरा अल्लाह के कह लीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी देर तक बोलने के बाद भी हमें कहना पड़ रहा कि रब की पाकी बयान कीजिए। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह का जमाना है, मूसा कलीम का जमाना है। आज तो हमें कहना पड़ता ना कि रब की पाकी बयान कीजिए। आप ये मत समझना कि हम रब की पाकी बयान कर लेते, नहीं, अल्लाह जिसे तौफीक देता वही रब की पाकी बयान करता, वही रब की पाकी बयान करता है। सैयदना मूसा कलीम का जमाना है। मूसा कलीमुल्लाह जब अपनी कौम से बेजार हो गए, बनी इसराइल से बेजार हो गए, सैयदना मूसा कलीम एक जंगल में गए। तवज्जो, मूसा कलीम एक जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद सजदा रेज हुए, सजदे से सर उठाया, हाथों को धरास किया, मेरे मालिक पूरी कायनात में इस वक्त तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं, पूरी कायनात में इस वक्त मूसा और मूसा के भाई हारून को छोड़कर कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं, कोई तेरी पाकी बयान करने वाला नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह जंगल में बैठकर ये जुमले दोहरा रहे थे। अल्लाह ने हुक्म दिया तो उस जंगल में जितने चरिंदो परिंद थे, जितने हशरातुल अर्ज थे, जितनी चूंटियां थी, सबों ने जिक्रुल्लाह जोर जोर से बुलंद करना शुरू किया, सबों ने जोर जोर से अल्लाह का नाम लेना शुरू किया। तब तक कितना मूसा कलीम सजदे में गिरे, कहा मेरे मालिक अब बात समझ आ गई, कायनात में जितनी शय है मौला सब तेरी ही बाकी बयान करने वाली है, तेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सद्दाम जामी साहब क़िबला। तो सारी कायनात में जितनी अशिया है सब रब की पाकी बयान करती है। अशरफुल मखलूकात हम हैं, हमारा सर तो झुका होना चाहिए, हमारी जुबान पे तो रब का नाम होना चाहिए।
रब की पाकी हमें तो बयान करते रहना चाहिए। हमने कुरान की एक आयत पढ़ी जिसका मफहूम यह है कि रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। आज तरीका जिंदगी गुजारने का, उसूल, ज़ाब्ता और तरीके के तलाश में कुछ लोग निकला करते हैं कि कहां से ज़ाब्ता लें, कहां से तरीका लें। कोई दानिश्वर की किताब पढ़ता है, कोई पढ़े लिखे की किताब पढ़ता है, कोई किसी राइटर की किताब पढ़ता है, शायद इससे हमें कोई रास्ता मिले। हम और आप मोमिन हैं, नबी के गुलाम हैं, कितने खुशकिस्मत हैं। क्या बात। हमें किसी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें किसी के उपदेश की जरूरत नहीं। अल्लाह ने मोमिनीन के लिए अपने महबूब को आमिना के आंगन में सरचश्मे हयात बना के भेज दिया। महबूब के कदमों से वाबिस्ता हो जा। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। इस बात को जहन में रखे और जरा तवज्जो के साथ सुने। कादरिया नूरिया के सहन में बैठने वालों, जलसे दस्तारबंदी में आपकी शिरकत हुई, यहाँ से कुछ लेके जा, लेके जा। अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब। अहले स्टेज नवाजिश करम। अरे बहुत अच्छे के साथ सुनिए। कादरिया नूरिया के सहन में बैठे हैं आप कभी खाली हाथ वापस पलट कर नहीं जाओगे, यकीन है, इसलिए कि ये बैतुल रसूल है, बैतुल रसूल है। और नबी के दर से कभी खाली हाथ वापस पलट कर नहीं गया है। जमाने वालों की तारीख उठाकर देख लो, वो कोई हवेली वाला होगा, दौलतमंद होगा, जिसकी चौखट से कभी कोई खाली हाथ वापस पलट कर गया होगा। नबी की चौखट से कभी कोई खाली हाथ वापस पलट कर नहीं गया। जब जब मेरे मुस्तफा से किसी ने मांगा है, मेरे मुस्तफा तो इतने करीम हैं, इतने करीम हैं कि आका मांगने से सिवा अता फरमाते हैं। वाह बेशक, मांगने से सिवा अता फरमाते। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह। वाह वाह। सलातु व तस्लीम ने हमें जो ज़ाब्ता-ए जिंदगी दी है, ज़ाब्ता-ए हयात दी है, जरा दिल पे हाथ रख के सोच और बता, क्या वो उसूल हमने अपनाया? क्या वो ज़ाब्ता हमने अपनाया? मुस्तफा ने जो कानून दिया था, उस कानून को हमने बालाए ताक रख दिया है। मर्जी की जिंदगी हमने जीना शुरू कर दिया। नतीजा यह निकल कर सामने आया, बिल्डिंगें तो हमारे पास, हवेली तो हमारे पास, मालो दौलत तो हमारे पास है, नहीं है तो इज्जत हमारे पास नहीं है। जरा तवज्जो के साथ, नहीं है तो बेकार हमारे पास नहीं है। इज्जत नाम की कोई चीज हमारे पास नहीं है, बेकार नाम की कोई चीज हमारे पास नहीं है। गलियों से हम गुजरते हैं, लोग हमें हिकारत की नजर से देखते हैं, लोग हमें गिरी हुई निगाह से देखते हैं। हम तो आका कौनैन के गुलाम हैं, हम तो नबी कौनैन के गुलाम हैं, उस आका के गुलाम हैं जिन गुलामों की हमेशा इज्जत हुआ करती थी। लेकिन आज देखें, हमारे पास सब कुछ है, पहले से ज्यादा माल है, पहले से ज्यादा दौलत है, पहले से बेहतर मकानात है, नहीं है तो इज्जत नहीं है, नहीं है तो वकार नहीं है। इसलिए कि हमने अपनी मर्जी की जिंदगी जीना शुरू कर दिया है। मस्जिदों से कोई वास्ता हमारा नहीं रह गया है, उलमा से कोई ताल्लुक हमारा नहीं रह गया है। हम दीन के इल्म रखने वालों के पास आना जाना छोड़ दिए हैं। आज हमारी हालत देखिए, सब कुछ हमारे पास लेकिन इज्जत नहीं। रीजन ये है, मुस्तफा ने जो कानून दिया था उसे हमने बालाए ताक रख दिया है। आज हमने ये नजरिया बना लिया है कि माल हमारे पास हो तो इज्जत हमारी होगी, दौलत हमारे पास हो तो इज्जत हमारी होगी, साहब सरवत हम होंगे तो लोग झुककर हमें सलाम करेंगे। याद रखना, माल हो दौलत हो, लेकिन माल और दौलत से किसी को इज्जत नहीं मिलती। इसलिए इज्जतों के जितने अक़साम हैं, तमाम किस्मों को अल्लाह ने अपने महबूब के कदमों में रख दिया है। क़यामत तक जो इज्जत चाहता है, मुस्तफा के कदमों से वाबिस्ता हो जाए, जहां रहेगा इज्जत मिलती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आज देखिए किस पे बहस किया जाए। आज हमारे समाज में इतनी खराबियां आ गई हैं, मुस्तफा के उसूल को हमने इस तरह से छोड़ा है कि जिन मुसलमानों को भाई भाई कहा गया था,
आज सगा भाई भी अपने भाई को देखना नहीं चाहता मोहब्बत की नजर से। आज सगा भाई अपने भाई के जानिब से प्यार की नजर से नहीं देखना चाहता, इसलिए कि मकतब की चौखट पे कभी हाजिरी दे तब तो उलूम मुस्तफा क्या है जान सके। मदरसे की चौखट पे कभी हाजिरी दे तब तो वो जान सके कि मुस्तफा का कानून क्या है। लेकिन मकतब की चौखट पे कभी हाजिरी तो दिया नहीं, मदरसे की चौखट पे कभी तो हाजिरी दिया नहीं। सिर्फ ये सोच कर कि मौलाना बन जाने के बाद 4-5 हजार रुपया कमाऊंगा, हम अपनी औलादों को क्यों भेजे? ये तो माहाना 5-7 हजार रुपया कमाने वाले लोग हैं। याद रखना, जो तालिब इल्म होता है आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे जिस नजर का जिस नजरिए से देखें, लेकिन जो मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा होता है उसकी क्या शान होती है। ताजवर बादशाह के ताज को देखकर शायद कोई सलाम कर लेता हो, लेकिन जो मदरसे में बच्चा पढ़ता है, नहीं वो नातवा क्यों ना हो, जिस्म पे फटा पुराना कपड़ा क्यों ना हो, कोई सलाम करे ना करे, उसकी ये शान होती है। अल्लाह के फरिश्ते उसके इस्तकबाल के लिए अपने परों को बिछाया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी। जो बच्चे मदरसे में इल्म लेने घर से आते हैं, जो बच्चे मदरसे में इल्म सीखने घर से आते हैं, फरिश्ते उसके कदमों में अपने पर बिछाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, तालीमात मुस्तफ़ा को आम करना हो तो मदरसे की चौखट पे आगे हाजिरी दो, मकातिब इस्लामिया में हाजिरी दो। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को आप डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ। आप अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ। नशा उतर जाएगा। अभी पूछ लेंगे कि इतने बड़े शहर में आपके कितने डॉक्टर हैं बताइए। जब शहरों का जायजा लेते हैं, अब्दुल्ला नाम का डॉक्टर बहुत कम मिलते, अब्दुल वाहिद नाम का डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं, अंसारी डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं, पठान डॉक्टर बहुत कम मिलते, शेख डॉक्टर बहुत कम मिलते। इसलिए कि मुसलमान बिरयानी के नशे से बाहर निकले तब तो अपने बच्चों को पढ़ाए। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मदरसे में पढ़ाओ, डॉक्टर ना बनाओ, नहीं, अपने बच्चों का आप डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, लेकिन बचपने से अपने बच्चों को आप तालीमाते इस्लाम से रूशनास करा दो, कुरान की तालीम दे दो। जब बचपने से आप अपने बच्चों को तालीमाते इस्लाम से रूशनास करा दोगे, कुरान की तालीम दोगे, खुदा की कसम आपकी मेहनत से जब आपका शहजादा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, तो डॉक्टर बन जाने के बाद, इंजीनियर बन जाने के बाद, प्रोफेसर बन जाने के बाद अपने घर में अंग्रेजी कुत्ता नहीं पालेगा। जमाने वालों के सामने सीना तान कर कहेगा, सर मैं डॉक्टर बाद में हूँ, इंजीनियर बाद में हूँ, किसी मनसब पे मैं बाद में हूँ, पहले मैं नबी का गुलाम हूँ। जो नबी का गुलाम होता है उसके घर में अंग्रेजी तहजीब नहीं, इस्लामी तहजीब। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत वाह 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 वाह। होश संभालने का वक्त है। आज होश संभालने का वक्त है। जिंदाबाद। हम यार हाथों को उठा के नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। अल्लामा सत्ताम जामी साहब क़िबला, बहुत अच्छा पैगाम। इसलिए आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं। समाज में जब डॉक्टर की जरूरत पड़े ना, आपका बेटा सीना ताने आ जाए, तुझे डॉक्टर की जरूरत है, हाँ ले, मोहम्मद अरबी का गुलाम डॉक्टर की सूरत में आ चुका है। मोहम्मद अरबी का गुलाम डॉक्टर की सूरत में आ चुका है। लेकिन अफसोस, मुसलमानों से कहो कि जाओ मदरसे में अपने बच्चों को भेजो, तो वो जवाब देता मेरा बच्चा तो फला कॉलेज में है, मेरा बेटा तो फला स्कूल में है। जायजा लीजिए स्कूल में पढ़ने वालों के, दिगर बरादरी के लोग स्कूल में भरे होते, मुसलमान बच्चा शायद इक्का दुक्का मिले, वो भी जब किसी मनसब पे फाइज हो जाते तो उनकी हालत ये होती है हजरत कि दीन नाम की कोई चीज उसके पास नहीं बचती।
दीन नाम की कोई चीज उसे न बचते, बड़ी हल्के में लेते हैं मौलाना को भी, बड़ी हल्के में लेते हैं इस्लाम को, बड़ी हल्के में लेते हैं कानून इस्लाम को। लेकिन अगर बचपने से आपने अपने बच्चों को सही तालीम दी, तालीमात इस्लाम से रुशनास कराया, कुरान की तालीम दे दी, बाद में चाहे वो जिस मनसब पे हो, गुलामी का रिश्ते, गुलामी के रिश्ते में इतनी मजबूती आ जाएगी कि जब गलत बोलना चाहेगा, गलत सोचना चाहेगा, ज़हन और फिक्र के हाशिए में कुछ सवालात गर्दिश करने लगेंगे कि देख तू तो सिर्फ डॉक्टर है ना, वो उमर फारूक का जमाना क्यों नहीं देखती, वो तो हाकिम वक्त थी, वो तो बादशाह इस्लाम थी, वो तो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले थे, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद नबी के गुलाम थी। उस उमर की बात कर रहा हूँ। आज हम कुरान की तिलावत करते शैतान हमें बहकाता है, आज हम कुरान के करीब जाना चाहते शैतान हमें रोकने की कोशिश करता है, नमाज पढ़ने जाते शैतान हमें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन मैं उस उम्र की बात कर रहा, नबी फरमाते मेरा उम्र वो है जब कभी किसी रास्ते से मेरा उम्र गुजरता है ना, तो शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता है। वाह वाह वाह, ऐसी शान है। 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर फारूक की हुकूमत है। इतने बड़े हाकिम होने के बावजूद उमर फारूक गुलामी का सबूत दे रहे हैं, मुस्तफा का गुलाम होने का सबूत दे रहे हैं। मौला अली मुश्किल कुशा कभी उसके ज़हन और फिक्र के हाशिए में उनकी जिंदगी गर्दिश करेगी और वो ये सोचने पे मजबूर होगा कि हम तो सिर्फ एक मनसब पे हैं। मौला अली जरा देख लीजिए मेरी आखिरी जुमले, मौला अली की शान तो ये है, आदमी एक है मनसब कई है, आदमी एक है शख्सियत एक मनसब कई। दामादे पैगंबर भी है अली, हसनैन करीमैन के वालिदे गिरामी भी हैं अली। मौला अली की ये शान कि नबी कौनैन ने अपना भाई जिन्हें माना है उखुवत के मौके पर, मौला अली की ये शान कि फातिह खैबर है अली, इस्लाम के आलम को सरबुलंद किया है उसका नाम है अली। अली की शान ये है ज़मीन पे गरीब के तरह, गरीबुल वतन के तरह चलते तो जरूर हैं, लेकिन जब नीचे देखते हैं तहतु सरा देख लेते हैं, जब आसमान देखते हैं तो अर्श मौला पर क्या लिखा है, जमीन पे बैठे बैठे ये अली पढ़ लिया करते हैं। इतनी शान वाले होने के बावजूद मौला अली ने गुलामी का सबूत दिया है। इसलिए आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के कानून को अपनाने का वक्त है, मुस्तफ़ा के उसूल को अपनाने का वक्त है। मुस्तफ़ा ने जो ज़ाब्ता-ए हयात दिया है, ज़ाब्ता-ए जिंदगी दी है, आज उसे अपनाने का वक्त है। आखिरी बात मैं आपके बीच कर जाऊं अगर उलमा की इजाजत हो तो, इजाजत हो तो। मैंने कहा था ना कि एक भाई अपने भाई के जानिब से, मुसलमान आपस में भाई भाई है, लेकिन एक भाई अपने भाई के जानिब मोहब्बत भरी निगाह से नहीं देखना चाहता है, प्यार भरी नजर से नहीं देखना चाहता है। जरा देख तो इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, कितना खूबसूरत पैगाम देता है। ये सुनाने से पहले मैं चाहता हूँ हाथों को उठाकर एक बार कह लेना मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यहाँ से वहां तक कोई खामोश ना रहे, हाथ नीचे ना रहे, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। देखिए इस्लाम क्या पैगाम देता है। आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम तशरीफ फरमा है। कौन? मेरे आका तशरीफ फरमा है। आकाए कौनैन कहाँ? मस्जिद नबवी में सहाबाए कराम का मजमा है। सहाबा के दरमियान मुस्तफा का चेहरा ऐसा चमक रहा है जैसे सितारों के दरमियान चांद चमकता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह। तशरीफ फरमा है आकाए कौनैन, तशरीफ फरमा है, सहाबा का जुर्मुट है। आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम खिताब फरमाते, दौरान खिताब मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबियों तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो? सुन रहे हो आप लोग? तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो? तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो?
जैसे ही आका ने इतना फरमाया, सहाबा खड़े हो गए, कहे या रसूल अल्लाह, हम सब जन्नती देखना चाहते हैं, हम सब जन्नती देखना चाहते हैं। मुस्तफा फरमाते, इस मजलिस में जो सबसे आखिर में आएगा उसे देख लेना, जन्नती होगा, जन्नती होगा। सहाबा इंतजार में रहे, इसलिए कि ज़ुबान नबूवत से वो बातें सुदूर हो रही थी। याद रखना, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, जमीन फट सकती है, पत्थर रेजा रेजा हो सकता है, नबी का फरमान नहीं बदल सकता है। नबी ने जिसे जो कहा वो होके ही रहना है। सहाबा इंतजार में रहे कि वो कौन खुश नसीब आएगा जिसे नबी ने जन्नती कहा है। आने वाले सबसे आखिर में जो आए वो एक अंसारी सहाबी थे, बूढ़े सहाबी, ज़ईफ सहाबी थे। जैसे ही वो सहाबी के रसूल आए, सहाबा हैरत भरी निगाह से देखने लगे कि ये कौन सा अमल करते हैं कि नबी ने अपनी जुबान से इसे जन्नती कहा है, नबी ने अपनी जुबान से इसे जन्नती कहा है। मजलिस का इख्तिताम हुआ, सारे सहाबा अपने घर को वापस पलट कर गए। दूसरी मजलिस सजी, आका खिताब फरमा रहे हैं, दौरान खिताब मेरे आका ने, जरा तवज्जो से सुनिएगा तब मजा आएगा। आका ने इरशाद फरमाया, दौरान खिताब मेरे आका फरमाते, तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो? सहाबा फिर उठ के कहते, हाँ या रसूल अल्लाह, हम जन्नती देखना चाहते हैं। नबी फरमाते, जो सबसे आखिर में आएगा उसे देख लेना, जन्नती होगा। आने वाले वही सहाबी आते जो पहली मजलिस में आए थे। उस अंसारी सहाबी पे जैसे ही सहाबा की नजर पड़ी, हैरत भरी निगाह से फिर देखने लगे। मजलिस का इख्तिताम हुआ, सारे सहाबा अपने घर को वापस पलट कर चले गए। तीसरी मजलिस सजी, आका खुतबा दे रहे हैं, दौरान खिताब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबियों, तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो? सहाबा कहते, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं जन्नती देखना चाहता हूँ, हम जन्नती देखना चाहते हैं। आका फिर इरशाद फरमाते, जो सबसे आखिर में आएगा उसे देख लेना, जन्नती होगा। अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, मेरी तकरीर के आखिरी जुमले हैं, जरा तवज्जो के साथ सुन लीजिए। आका ने जैसे ही फरमाया, सहाबा तैयार हैं। आने वाले आखिर में फिर वही सहाबी आते जो पहली मजलिस में आए थे, दूसरी मजलिस में आए थे। सहाबा हैरत भरी निगाह से देखने लगे। तीसरी मजलिस का इख्तिताम हुआ, सारे सहाबा अपने घर को वापस पलट कर चले गए। सारे सहाबा तो अपने घर को वापस पलट कर चले गए। उन्हीं सहाबियों के बीच एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह था। लहक के कह लीजिए सुभान अल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह था। सारे सहाबा अपने घर को वापस पलट कर चले गए। अब्दुल्ला अपने घर नहीं गए, उस बूढ़े सहाबी के पीछे पीछे जाने लगे। बूढ़े सहाबी के पीछे पीछे, जरा तवज्जो के साथ इधर सुनिए, इधर देखिए, आंखों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे सहाबा अपने घर वापस पलट कर गए। अब्दुल्ला अपने घर नहीं गए, उस बूढ़े सहाबी के यहाँ गए हैं। जैसे ही बूढ़े सहाबी के घर पहुंचते हैं, अंसारी सहाबी के घर पहुंचते हैं, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबी, मैं आपके घर में कुछ दिनों तक रहना चाहता हूँ, इजाजत है? तवज्जो के साथ सुनिए, तवज्जो का तालिब, मेरी तकरीर के आखिरी जुमले जरा तवज्जो के साथ सुन लें। अब्दुल्ला गए हैं वो अंसारी सहाबी के घर, कहा हुजूर आपके घर में कुछ दिनों तक रहना चाहता हूँ, इजाजत है? वो अंसारी सहाबी कहते, जिसे नबी ने 3-3 बार जन्नती कहा था, वो अंसारी सहाबी कहते, अब्दुल्ला कुछ दिनों तक नहीं, जब तक मर्जी तुम मेरे घर रह सकते हो। हजरत अब्दुल्ला अब उस बूढ़े सहाबी के घर हैं। रातों को अब्दुल्ला सोते नहीं हैं, रातों को जाग जाग कर देख रहे हैं कि ये कौन सा अमल करते हैं, कैसी इबादत करते हैं, किस अमल की बुनियाद पर नबी ने 3-3 बार जन्नती कहा है। रातों को अब्दुल्ला जाग जाग कर देखने लगे। एक रात गुजरी, 2 रात गुजरी, 3 रात गुजरी, कई रातें गुजरती हैं, एक सुबह होती है। अचानक अब्दुल्ला आते हैं उस बूढ़े सहाबी के करीब, कहते अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबी, अब हमें इजाजत दीजिए, हम अपना घर जाना चाहते हैं। इतना सुनना होता है। वो अंसारी सहाबी कहते हैं, ए अब्दुल्ला, तुझे तुम्हारे घर जाने से कोई नहीं रोकता, लेकिन जाने से पहले इतना बताता जा
कि तुम यहाँ आए क्यों थे? जैसे ही इतना पूछा है, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं नबी ने आपको 3-3 बार जन्नती कहा है। मैं जांचने आ गया था, तफ्तीश करने आ गया था, मैं तफ्तीश करने आ गया था, परखने आ गया था। रातों को मैं सोता नहीं था, जाग जाग कर देखता था कि आप कैसी इबादत करते हैं, कौन सा अमल करते हैं जिसकी बुनियाद पर नबी ने आपको जन्नती कहा है। वो अंसारी सहाबी कहते अब्दुल्ला बता, तू रातों को जाग जाग कर देखता रहा, तूने मुझे कैसा पाया, तूने मुझे कैसा पाया? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबी, मैंने आपके अंदर कोई खास अमल नहीं देखा, मैंने आपके अंदर कोई खास अमल नहीं देखा। पता नहीं अल्लाह के नबी ने किस अमल की बुनियाद पर आपको जन्नती कहा है। वो अंसारी सहाबी कहते हैं अब्दुल्ला, हाँ हाँ मेरे पास कोई खास अमल नहीं, इबादतें तुम करते हो, अल्लाह के फजल से इबादतें हम भी करते हैं, नमाजें तुम पढ़ते हो, फजली मौला नमाजें हम भी पढ़ते हैं, खैरात और ज़कात तुम देते हो, अल्लाह की तौफीक से हम भी देते हैं, काबे का तवाफ तुम करते हो। ए अब्दुल्ला, अल्लाह की तौफीक से काबे का तवाफ हम भी करते हैं। ए अब्दुल्ला, हमारे पास कोई खास अमल नहीं, लेकिन एक अमल है और वो ये है कि पूरी जिंदगी में हमने अपने सीने में किसी मोमिन के लिए कीना नहीं रखा। शायद इसी अमल की बुनियाद पर नबी ने हमें जन्नत की बशारत दे दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। वाह। इसलिए मोहब्बत का पाठ मदरसे में पढ़ाया जाता, सहन में आप बैठे हो, कहो इंशाअल्लाह हम अपने भाइयों से दुश्मनी नहीं रखेंगे। कहो ना, कहो ना, आप अपनी जुबान से कहोगे अल्लाह ने ये अदा पसंद फरमा लिया, खुदा की कसम दिल की दुनिया बदल देगा। कल तक जिससे दुश्मनी करते थे ना, खुद देखोगे अपने आप को कि उससे गले मिले हुए। इसलिए रब की तौफीक के उम्मीदवार बनो और कहो इंशाअल्लाह हम दुश्मनी नहीं रखेंगे, इंशाअल्लाह हम दुश्मनी नहीं रखेंगे। मेरी माँ बहनों से मैं कहना चाहूंगा, मेरी माँ बहनों, आप पे भी ढेर सारी अभी बातें मैं करता, लेकिन अब वक्त नहीं है, इसलिए आपको मैं चलते चलाते इतना जरूर कहूंगा, जिम्मेदारियां तो सब पे हैं, आप पे भी ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह वो जो आपके काम है बहुस्ने खूबी उसे अदा करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, काम का अंजाम देने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, पर्दे का दामन आप ना छोड़ना, किसी भी हालत में आप नमाज ना छोड़ना। सैयदा फातिमा के कनीज बनने के लिए सिद्क दिल से सर झुकाना भी जरूरी होता है, नमाज पढ़ना भी जरूरी होता है, पर्दा करना भी जरूरी होता है। जब आप ये तमाम काम करेंगे, छोटे बड़ों का ख्याल करेंगे, अपने बच्चों को सही तरबियत देंगे, दुनिया के लोग आपको कनीज़े फातिमा कहेंगे, दुनिया वाले आपको फातिमा के कनीज से याद करेंगे। इसलिए आप पर्दे का दामन न छोड़ना, नमाजों को ऐसी ही जो वक्त गुजारी में इधर उधर की बात करने में छोड़ देती हो, आप खुदा के लिए उम्र के चाहे जिस पड़ाव पे आप हो, आप पे भी नमाजें फर्ज हैं, आप नमाजें जरूर अदा कर लेना। मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, आप भी मस्जिदों को आबाद कर लेना, मदरसों को आबाद कर लेना। जब छोटा मिले दस्ते शफकत रख लेना, बड़ा मिले बड़े को देखकर इज्जत कर लेना, माँ बाप की खिदमत कर लेना, इस्लाम की तालीमात से खुद भी रुशनास हो जाना, अपने बच्चों को भी कर देना, ताकि जब आप ये तमाम काम कर लेंगे, जब आपके घर में इस्लामी माहौल पाया जाएगा, आपका सर सजदे में झुका हुआ होगा, ज़बान पे रब की तस्बीह होगी, आका के कानून को आप अपना लेंगे, मुस्तफा के उसूल को आप अपना लेंगे, नबी के दस्तूर को आप अपना लेंगे। खुदा की कसम यही गलियां होंगी, यही रास्ते होंगे जो आपको गिरी हुई निगाह से देख रहे हैं, यही लोग आपको देखेंगे जब पक्का मुसलमान आप बन जाएंगे। नबी के दस्तूर को आप अपना लेंगे, मस्जिदों को आबाद आप कर लेंगे। खुदा की कसम जब आप इन गलियों से गुजरेंगे, लोगों की नजर पड़ेगी, देखेंगे, देख के रश्क करेंगे और ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि जब मुसलमान इतने अच्छे हैं तो मुसलमानों के नबी कितने अच्छे हैं।